हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुनसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में किसी बीमारी या किसी डिसीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसिक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जी हाँ, इमरजेंसिक होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बड़ा मिथ है लोगों में कि होम्योपैथी सिर्फ पुरानी बीमारियों में या क्रॉनिक डिसीज़ में ही काम करती है। ये बिल्कुल गलत है। एक्यूट कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में भी होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है और बहुत फास्ट काम करती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं इमरजेंसी कंडीशन में होम्योपैथी की। तो आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोगों को इन इमरजेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताया जाए, ताकि आप इससे लाभ ले सकें, इससे फ़ायदा ले सकें। क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती हैं या कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पे हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, या फिर बहुत टाइम लगता है मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने में, या कुछ ऐसी जगह होती हैं, छोटे छोटे गांव, कस्बे या कुछ छोटी सिटीज़ भी होती हैं जिनमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता, तो जिससे कि लोगों को इमरजेंसी कंडीशन में या कुछ एक्यूट कंडीशन में, कुछ एक्यूट बीमारियों में, डिसीज़ में उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती। तो तब तक जब तक आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती या हॉस्पिटल नहीं मिल पाता, उस ड्यूरेशन में आप इन इमरजेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। या कुछ एक्यूट कंडीशन, जैसे घर में कभी किसी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो, बहुत ज़्यादा हेडेक हो, या कोई इंजरी हो, या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो, डायरिया हो, ये तो हो गई एक्यूट कंडीशन प्लस इमरजेंसी कंडीशन। इवन कि हार्ट अटैक तक में हम होम्योपैथी से बहुत अच्छे से पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। जब तक कि उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तब तक हम इन मेडिसिन के सहारे हम पेशेंट को सेटल कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने लव्ड वन के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आप लोगों को कुछ एक्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जो कि आप एक्यूट कंडीशन में या इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को दे के उसको सेटल कर सकते हैं, उसको टेम्परेरी रिलीफ दे सकते हैं, जब तक कि उसको बेटर मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल जाती। तो ये मेडिसिन आप घर में रख सकते हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि आपको ज़रूर घर में रखना चाहिए। एक किट के जैसे बना के इन मेडिसिन को आप घर में रखें, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़े तो इससे आप लाभ ले सकें, इससे आप फ़ायदा ले सकें। आज की हमारी फर्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट सबसे बेस्ट एक्यूट मेडिसिन है होम्योपैथी में, और सारी इमरजेंसी कंडीशन को कवर करती है। जो भी चीज़ सडन और वायलेंट हो, और साथ में मेंटल सिम्टम मिले, घबराहट, बेचैनी, डर, ये सिम्टम मिले, तो चाहे कंप्लेंट आपकी फीवर हो, या हेडेक हो, या सर्दी खांसी हो, या वॉमिटिंग हो, या यूरिन की प्रॉब्लम हो, यूरिन में आपको बर्निंग हो और आपका पेशाब रुक जाए। कुछ ऐसी कंडीशन होती है, जैसे आपको किडनी स्टोन है और आपकी स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में अटक गई, उससे आपका पेशाब रुक गया। ऐसी कंडीशन में भी एकोनाइट को आप फ्रिक्वेंट रिपीट करके देंगे तो उससे बहुत ही जल्दी इसका पेन कम होगा और उसको यूरिन पास आउट हो जाएगी। ऐसे ही सारी इमरजेंसी एक्यूट कंडीशन में जो भी चीज़ सडन हो और वायलेंट हो, इन कंडीशन में आप एकोनाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो एकोनाइट को आप ऐसी कंडीशन में हाई पोटेंसी में लेंगे 200 या 1 ml, और फ्रिक्वेंट रिपीटेशन करेंगे। तो ये जो एक्यूट सिम्टम होते हैं, सडन, वायलेंट, साथ में मेंटल, घबराहट, डर, बेचैनी, ये सिम्टम मिलेंगे तो आप एकोनाइट देंगे तो बहुत ही जल्दी पेशेंट के सिम्टम कम होंगे और उसको रिलीफ मिलेगा। तो एकोनाइट को आप हाई पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं और फ्रिक्वेंट रिपीटेशन कर सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है बेलाडोना। ये भी बहुत इफेक्टिव एक्यूट मेडिसिन है होम्योपैथी में, और स्पेशली पेन के लिए यूज़ की जाती है। किसी भी तरह का पेन हो, चाहे वो दांतों का दर्द हो, या कानों का दर्द हो, या फिर सर दर्द हो, और साथ में आपको चक्कर आ रहे हैं, थ्रॉबिंग हेडेक रहता है बेलाडोना में, ऐसा लगता है कि सर फट जाएगा, असहनीय दर्द होता है, साथ में चक्कर भी आते हैं, और फेस में पूरी लाली आ जाती है, पूरा फेस रेड होगा, हीट करेगा, ऐसा सर दर्द, और इतना ज़्यादा सीवियरिटी के साथ जो सर दर्द होता है, उसमें बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसी कंडीशन जहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि बॉइल्स, कार्बंकल्स, एप्सिस, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो सबसे पहले हम बेलाडोना को याद करेंगे। ऐसे ही ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट या ग्लैंडुलर स्वेलिंग के लिए, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस हुआ, इस टाइप की किसी भी ग्लैंड्स का इनलार्जमेंट या उसकी स्वेलिंग हो, तो बेलाडोना का हम यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बेलाडोना को आप 200 या 1 ml पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सिम्टम की सीवियरिटी है और उसकी इंटेंसिटी है, उसके हिसाब से आप डोज सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो 200 या तो 1 ml, और रिपीटेशन भी आप इसका फ्रिक्वेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, स्पेशली इंजुरी के लिए। किसी भी टाइप की इंजुरी हो तो सबसे पहले हम आर्निका के बारे में सोचते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजुरी हो या कोई एक्सीडेंटल इंजुरी हो। किसी भी टाइप की इंजुरी हो तो आर्निका को सबसे पहले यूज़ करते हैं।
और अर्निका में स्पेशली ब्लंट इंजरी होती है या बंदी मार जिसे बोलते हैं, जिसमें कि स्किन में ब्रूस्ट बन जाते हैं, हरा नीला जो स्किन हो जाती है, नीचे खून का थक्का जमता है। तो इस कंडीशन में अर्निका का यूज़ करते हैं। जहाँ पे सीवियर पेन हो, शॉर्ट लिम्ड ब्रूस्ड फीलिंग हो, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने डंडों से पीटा हो, इस टाइप की इंजरी हो, तो हम अर्निका का स्पेशली यूज़ करते हैं। इवन के हार्ट अटैक में भी अर्निका का यूज़ करते हैं, स्पेशली जब कि आपको लेफ्ट एल्बो में पेन हो और हार्ट अटैक हो, चेस्ट में एंजाइना पेन हो, तो अगर ये सब सिम्टम है तो आप अर्निका का यूज़ करेंगे। अर्निका को सॉर्बिट्रेट ऑफ होम्योपैथी भी बोला जाता है। तो अर्निका बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन ये है कि आप इसको हाई पोटेंसी में यूज़ करें और फ्रिक्वेंट रिपीट करें, जैसे कि आपकी सिम्टम है और जैसे कि आपकी अपीयरेंस है सिम्टम का या आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और एक्यूट कंडीशन में यूज़ की जाती है, स्पेशली वॉमिटिंग, नोजिया और लूज मोशन, डायरिया, इन सब चीज़ों में यूज़ की जाती है और फूड पॉइजनिंग में भी यूज़ की जाती है। फूड पॉइजनिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप कहीं शादी पार्टी में गए और आपने वहाँ हैवी फूड खा लिया और उसके बाद आपको आके घर में ये सब कंप्लेंट हो रही हो, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं, फीवर आ गया है, तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। और आर्सेनिक की सारी कंप्लेंट मिडनाइट में एग्रावेट होती हैं। रात के 12 बजे के बाद आपकी सारी कंप्लेंट बढ़ जाएंगी, वॉमिटिंग आने लगेगी, बुखार आने लगेगा, लूज मोशन आने लगेंगे। तो रात के 12 बजे या मिडनाइट में एग्रावेशन हो तो आप आर्सेनिक का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में स्किन कंप्लेंट के लिए भी आर्सेनिक यूज़ की जाती है। जहाँ पे बर्निंग पेन हो रहा हो स्किन में, ऐसा लग रहा है स्किन जल रही है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में होता है और बाकी भी स्किन डिसीज में होता है, जहाँ भी बर्निंग पेन मिलेगा तो आप आर्सेनिक का यूज़ करेंगे। तो इन कंडीशन में आप जो भी मिडनाइट में एग्रावेट हो रही हो और जिनमें बर्निंग सेंसेशन मिल रहा हो तो इसमें आप आर्सेनिक का यूज़ करेंगे। आर्सेनिक को भी आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं और रिपीट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकॉक। ये भी बहुत इफेक्टिव एक्यूट मेडिसिन है और स्पेशली ब्लीडिंग के लिए यूज़ की जाती है। किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो या कहीं से भी ब्लीडिंग हो, लेकिन ब्लीडिंग ब्राइट रेड और प्रोफ्यूज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इपिकॉक के बारे में सोचते हैं। इपिकॉक में चाहे तो आप इंजुरी की ब्लीडिंग हो, किसी कहीं का भी कट लगा हो उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो, या वॉमिटिंग में ब्लीडिंग हो, या नोज ब्लीडिंग हो, या स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो, पाइल्स की ब्लीडिंग हो, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो, किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो, अगर ब्राइट रेड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आप इपिकॉक का यूज़ करेंगे। इपिकॉक को आप फ्रीक्वेंट रिपीट कर सकते हैं, 200 पोटेंसी में देंगे। जैसे कि मान लें आपको कोई इंजुरी के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो आप इपिकॉक को 200 पोटेंसी में दे सकते हैं और फ्रीक्वेंट रिपीट करेंगे तो आपकी ब्लीडिंग जल्दी बंद हो जाएगी। ऐसे ही अस्थमेटिक कंडीशन के लिए भी इपिकॉक बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको अस्थमेटिक अटैक आ रहा है तो उस कंडीशन में आप इपिकॉक का यूज़ कर सकते हैं। कफ आ रहा है, उसके साथ ब्लड आ रहा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस फूल रही है, प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं, इस कंडीशन में भी आप इपिकॉक का यूज़ कर सकते हैं। इपिकॉक को आप हाई पोटेंसी में लेंगे, फ्रीक्वेंट रिपीट करेंगे तो आपकी ब्लीडिंग जल्दी बंद हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसिंथ। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और किसी भी टाइप के एब्डोमिनल कोलिक के लिए यूज़ की जाती है। इसको हम एज अ एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। बहुत ही सीवियर पेट दर्द हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पेट दर्द हो, चाहे वो किडनी की पथरी से रिलेटेड हो, पित्ताशय की पथरी से रिलेटेड हो, अपेंडिक्स से रिलेटेड हो, या गैस्ट्राइटिस हो, या डिस्मेनोरिया हो, मतलब कि पीरियड्स का पेन हो, अगर किसी भी टाइप का पेन है और बहुत सीवियर पेन है, शार्प कटिंग टाइप का पेन है और बेंड करने से आपको उसमें रिलीफ मिल रहा है या प्रेशर कुछ दबाने से आपको रिलीफ मिल रहा है तो आप कोलोसिंथ का यूज़ करेंगे। और ऐसे ही आप सियाटिका पेन के लिए भी कोलोसिंथ का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली लेफ्ट साइड की सियाटिका का जो पेन होता है बहुत सीवियर पेन होता है और साथ में काफ मसल में आपको क्रैम्प्स आ रहे हो, अगर ये सब सिम्टम हो और किसी भी टाइप का एब्डोमिनल कोलिक हो या पेट दर्द हो, बहुत सीवियर अगर शार्प कटिंग टाइप ऑफ पेन है और बेंड करने से आपको उसमें रिलीफ मिल रहा है तो कोलोसिंथ आप सबसे पहले यूज़ करेंगे। कोलोसिंथ को आप 200 या 1 m पोटेंसी में यूज़ करेंगे और फ्रीक्वेंट रिपीट करेंगे। जैसे कि आपकी सिम्टम से जितने सीवियर आपके सिम्टम है तो उतना आप रिपीट कर सकते हैं, तो आपका पेन धीरे धीरे कम हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप एब्डोमिनल कोलिक के लिए कोलोसिंथ को हमेशा याद रखें। नेक्स्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। किसी भी टाइप की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो या पेट से संबंधित बीमारियां हो, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, लूज मोशन हो, नोजिया वॉमिटिंग हो, एसिडिटी हो, गैस हो, इनडाइजेशन हो, तो सबसे पहले आप नक्स वोमिका को याद करेंगे। सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नक्स वोमिका कवर करती है। पेट से संबंधित सारी बीमारियों के लिए नक्स वोमिका सबसे बेस्ट मेडिसिन है। साथ में अगर आपको किसी भी टाइप का फीवर हो या किसी भी स्टेज का फीवर हो, माइल्ड फीवर से लेके हाई ग्रेड फीवर तक में नक्स वोमिका काम करती है। और बैड इफेक्ट ऑफ एल्कोहल या टोबैको, अगर आप
तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको कोई सिम्टम आ रहे हैं या कोई तकलीफ हो रही है तो आप नक्स वोमिका का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अल्कोहल का हैंगओवर उतारने के लिए भी नक्स वोमिका यूज़ की जाती है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सारी नक्स वोमिका कवर करती है, और स्पेशली गैस्ट्रिक हेडेक, जो भी पेट से संबंधित बीमारियां हो उसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा हो, जिसको हम गैस्ट्रिक हेडेक बोलते हैं, तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स आप इसको रिपीट कर सकते हैं, उसकी पोटेंसी चेंज कर सकते हैं, 30, 1 ml, जैसी आपकी प्रॉब्लम और आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्यूट कंडीशन में 200 पोटेंसी सूट करती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है और स्पेशली बर्निंग या बर्न के लिए यूज़ की जाती है। कहीं भी अगर बर्न का नाम आ रहा है या बर्निंग का नाम आ रहा है तो होम्योपैथी में सबसे पहले कैंथेरिस के बारे में सोचते हैं। कैंथेरिस का कीनोट सिम्टम ही है बर्निंग। कहीं भी अगर जल गया है या बर्न हो गया है तो सबसे पहले हम कैंथेरिस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी पार्ट में आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो या बर्निंग पेन हो रहा हो तो आप कैंथेरिस के बारे में सोचेंगे। स्पेशली यूटीआई में, जहाँ पे पेशाब की जगह में जलन होती है, यूरिन के ट्रैक में जलन होती है, यूरिन करते टाइम जलन होती है, यूरिन के बाद जलन होती है, अगर कहीं आपको जल गया है या बर्न हो गया है तो आप कैंथेरिस का ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी आपको जला है उस जगह में आप कैंथेरिस का ऑइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही जहाँ भी बर्निंग पेन है या बर्निंग सेंसेशन है या यूटीआई है तो आप कैंथेरिस को डाइल्यूशन फॉर्म में या पोटेंसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, 30 या 200 के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इमरजेंसी होम्योपैथिक मेडिसिन। इन मेडिसिन को आप एज अ किट बना के घर में रख सकते हैं और किसी भी टाइप की इमरजेंसी कंडीशन या एक्यूट कंडीशन में इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ और आपको हमारे वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।